नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 23 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए बच्चों देखिए, यहाँ प्रोजेक्ट कार्य 23 देखिए, यह प्रोजेक्ट कार्य संस्कृत विषय से संबंधित है। आइए बच्चों हम इसे पूर्ण करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, स्वगृहे दैनिक उपयोगी वस्तूनां गणनां कृत्वा संस्कृत शब्दैक लिखत। इसका अर्थ है आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पर आपके घरों में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या हमें लिखना है और उस संख्या को हम संस्कृत शब्द में लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है। देखिए यहाँ दिया है क्रमांक, वस्तुएं, संख्या, संस्कृत शब्द। तो देखिए उदाहरण है व्यंजनम। व्यंजनम का अर्थ है पंखा, जिसकी संख्या हमारे घर में कितनी है? 3 है। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ संस्कृत शब्द इसका लिखेंगे। 3 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? त्रीणि, या इसे हम तृतीय भी लिख सकते हैं जैसे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं संस्कृत शब्द। तो आइए हम इसी प्रकार से आगे की ओर देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है पहला चस्कह। चस्कह हम का अर्थ होता है गिलास। ठीक है, अब आपके घर में गिलास की संख्या कितनी है उसको आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि यदि गिलास 5 गिलास है तो आप 5 लिख देंगे और इसे संस्कृत में हम लिखेंगे पंचमः। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे सचल। सचल का अर्थ है मोबाइल। ठीक है, यदि आपके घर में 2 मोबाइल हैं तो आप यहाँ 2 मोबाइल लिख देंगे और इसे संस्कृत में लिखेंगे द्वितीय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे तीसरा दूरदर्शनम अर्थात टीवी। इसकी संख्या कितनी है आपको यहाँ लिखना है। यदि टीवी की संख्या 1 है तो आप यहाँ 1 लिख देंगे और इसे संस्कृत में लिखेंगे प्रथमः। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए चौथा है आसंदः। आसंदः का अर्थ होता है कुर्सी। आपके घरों में कुर्सी की संख्या कितनी है उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यदि 6 कुर्सी हैं तो आप यहाँ 6 लिख देंगे और इसे संस्कृत में लिखेंगे षष्ठः। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पांचवा है छत्रम। छत्रम का अर्थ है छाता। आपके घर में कितने छाते हैं उनकी संख्या लिखेंगे। यदि 2 हैं तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, और इसे हम संस्कृत में लिखेंगे द्वितीयः। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला है छठवा घटः। घटः का अर्थ है घड़ा। यदि 3 घड़े हैं तो आप 3 घड़े लिख दीजिए और इसे हम संस्कृत में लिखेंगे त्रीणि, या हम लिख सकते हैं तृतीय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए पुस्तकें हैं उनकी संख्या लिख देंगे। तो यदि पुस्तकों की संख्या 10 है तो आप 10 लिख दीजिए और इसे संस्कृत में लिखेंगे दसमः। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का अर्थ है साइकिल। देखिए यदि साइकिल की संख्या कितनी है उसको लिखेंगे। यदि 2 साइकिल हैं तो आप 2 लिख दीजिए और इसे संस्कृत में लिखेंगे द्वितीय। ठीक है, और इसी प्रकार से है कंदुका। कंदुका का अर्थ है गेंद। गेंद की संख्या कितनी है उसको आप लिखेंगे। यदि 3 गेंद है तो आप 3 लिख दीजिए और इसे हम संस्कृत में लिखेंगे त्रीणि, या तृतीय। ठीक है, और इसी प्रकार से कक्षा, कितने कमरे हैं उनकी संख्या आप लिखेंगे। यदि 8 कमरे हैं तो 8 लिख दीजिए और इसे हम संस्कृत में लिखेंगे अष्टमः। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आइए बच्चों इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम संख्याम अंकेषु अर्थ या संस्कृत शब्देषु लिखत। इसका अर्थ है निर्देश अनुसार संख्याओं को अंकों या संस्कृत शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें अंकों में और शब्दों में यहाँ दिया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण स्वरूप बताया गया है
यदि 5 है और इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, पंचः। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यदि संस्कृत शब्द में दिया है तो इसे हम अंकों में भी लिख सकते हैं, और अंकों में दिया है तो इसे हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों हम इसे पूर्ण करते हैं। देखिए अंकों को शब्दों में और शब्दों को हम अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो हम 2 को संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे, द्वितीय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए 3 है तो हम 3 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, त्रीणी। ठीक है, त्रीणी या तृतीय। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे। देखिए यहाँ चतवारी है, चतवारी को हम अंकों में लिखेंगे 4। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए 7 है तो हम 7 को कैसे लिखेंगे, सप्तमः। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए 8 है तो हम 8 को कैसे लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए 1 है तो हम 1 को क्या लिखेंगे, प्रथमः। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे, षष्ठः। और इसी प्रकार से देखिए 9 है तो 9 को हम लिखेंगे 9, और यहाँ देखिए 10 है तो हम 10 को कैसे लिखेंगे, दसमः। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर निर्देशानुसार संख्याओं को अंकों में और संस्कृत शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए बच्चों हम इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न है, स्व पाठ्यपुस्तकात् त्रय संस्कृत श्लोकाः लिखत। इसका अर्थ है अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 3 संस्कृत श्लोक लिखिए। देखिए अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 3 संस्कृत श्लोक लिखिए। तो आइए बच्चों आप अपनी कक्षा की पाठ्यपुस्तक, संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तक से कोई भी 3 श्लोक आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि देखिए यदि 6वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक है तो 6वीं कक्षा के पहले पाठ यहाँ दिया है, देखिए स्तुति श्लोकः। देखिए यहाँ से आप किसी भी श्लोक को देखिए यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप अन्य जो पाठ हैं जिनमें श्लोक दिया है उनको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आइए हम पाठ्यपुस्तक से संस्कृत श्लोक इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी पाठ्यपुस्तक से श्लोक इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगला श्लोक लिख सकते हैं। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला श्लोक है, विद्या ददाति विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनाद धर्मः तत् सुखम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर संस्कृत श्लोक इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कार्य 23 को बहुत ही सरल तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रोजेक्ट कार्य पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ ऊपर दिए गए QR कोड में स्कैन करके इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।